आराधना शामों से है चारों पहर मेरे यीशु को आराधना रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना आराधना यीशु को आराधना यीशु को आराधना यीशु को आराधना यीशु को। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें सामर्थ्य देने वाले हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना हो। हालेलुया हमें मुक्ति देने वाले हमारे प्यारे प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया हमें चंगा करने वाले हमारे प्रभु यीशु की आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज एक बार फिर हम प्रभु यीशु के सामने उपस्थित हैं। हमारी चिंताएं, हमारी परेशानियां, हमारे दुख, हमारे तकलीफ, सब कुछ को लेकर आज हम हमारे प्रभु यीशु के सामने उपस्थित हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ, ऐसे बहुत से मौके हैं जहाँ हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है। हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने ऐसा क्या किया था जो हमारे साथ ऐसा हुआ। कई बार हम हमारे जीवन को कोसते हैं, कई बार हमारे साथ रहने वालों को कोसते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रभु की सेना हैं। आइए प्रिय विश्वासियों, आज वो मौका है कि हम भटकी हुई सेना ना बने, हम हमारे यहोवा की सेना बने। आप में से जो कोई या हम में से जो कोई यह सोचता है कि हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं, हमारे साथ सिर्फ बुरा ही होता है, हमें सिर्फ दर्द ही होता है, हमें सिर्फ बीमारियां ही जकड़ी रहती है, तो प्रभु आज आपके लिए वचन भेज रहा है। प्रभु यशायाह के ग्रंथ में कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शांति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजय दाहिने हाथ में तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, यह सिर्फ एक वचन ही नहीं, प्रभु हमारे जीवन में ऐसे बहुत से कार्य करता है जो हमें बताता है कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ हमारा स्वयं प्रभु यीशु है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम ये सोचते हैं कि हमसे ये छिन गया, हमारा घर चला गया, हम जिससे प्यार करते थे वह चला गया, हमसे ये छीन लिया गया, ये हमारा हक था, हमसे छीन लिया गया। लेकिन प्रभु यीशु हमारे कल की तैयारी में होता है। हम ये नहीं देखते कि जो हमारे पास है, जिसके लिए हम तरस रहे थे और जो आज हमारे पास है, वो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है, पर हम उसके लिए धन्यवाद नहीं देते। आइए प्रिय विश्वासियों, आज वो धन्यवाद देने का मौका है, आज हमारे यहोवा की स्तुति करने का मौका है। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु स्वयं कहते हैं, शांत हो और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं राष्ट्रों और पृथ्वी पर विजयी हूँ। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, सब कुछ भूलते हुए, ताली बजाते हुए, नाचते गाते हुए प्रभु की स्तुति करें, हमारे यहोवा को धन्यवाद दे। आज हम उसकी सेना बनकर उसको आराधना दे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर एक हमारा बार फिर हम अपने सेना को धन्यवाद। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा खड़े है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर जिसने आकाश बनाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हाँ प्रिय विश्वासियों, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर सब कुछ भूल कर ताली बजाते हुए प्रभु की आराधना करें। हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा समुद्र को जिसने दो भागा, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला, जो वाणी को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ अपने विश्वासियों, जो वाणी हम ये ना को सोचे कि हमें ये करता क्यों है नहीं मिला। प्रभु जो वादा पूरा करता है, संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का एक बार फिर हाथ हिलाते हुए गाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ प्रिय विश्वासियों, आप में से बहुत से लोगों के जीवन में ये नित्य आराधना यूं ही नहीं आई होगी। आप बहुत गहरी चिंता में बैठे होंगे, आप बहुत गहरे दुख में बैठे होंगे। आपका कोई अपना हॉस्पिटल में होगा, आपका कोई अपना जेल में होगा, आपका कोई अपना दर्द में होगा। हमारा प्रभु जो लाजर को जिला सकता है, जो मुर्दे को जिला सकता है, वो ये सब को क्यों नहीं दूर करेगा। आज ये आराधना आपके जीवन को बदलेगी, आपके करीबी हैं उनको बदलेगी, आपके अंदर जो नेगेटिव भावनाएं हैं उनको बदलेगी। विश्वास करिए। हम अपने दाहिने हाथ को इस पवित्र यूक्रिस्ट की ओर बढ़ाते हुए कहें, प्रभु प्रभु तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा जीवन है। मेरे दुख को हरने वाला तू ही है, मेरे दुख को हरने वाला तू ही है। मेरे जो भी दुख है, मेरे जो भी दुख है वो तू जानता है, वो तू जानता है। मेरे जो भी तकलीफ है, मेरी जो भी तकलीफ है वो तू जानता है, वो तू जानता है। मेरे जो भी प्लान्स है, मेरे जो भी प्लान्स है वो तू जानता है, वो तू जानता है। प्रभु तेरी आशीष प्रभु तेरी आशीष मेरे जीवन में बहुत जरूरी है। मेरे जीवन में बहुत जरूरी आज है। मेरे जीवन में आ, आज मेरे जीवन में आ। जिस प्रकार तूने लाजरस को जिलाया था, जिस प्रकार तूने लाजरस को जिलाया उसी था, प्रकार मेरे मरे हुए जीवन को जिला दे प्रभु। उसी प्रकार मेरे मरे हुए जीवन को जिला दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, पूरे विश्वास के साथ इस गाने को क्लेम करते हुए अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां दूर कर लें। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, आमीन। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, आमीन। वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो तो हम क्यों डरे, क्योंकि हमारे साथ सेनाओं का यहोवा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा मुस्कुराते हुए गाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा पूरे विश्वास के साथ गाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग
अपनी तकलीफों को प्रभु यीशु के सामने रखते हुए गाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 आमीन, 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ अपने विश्वासियों, आज बहुत सारे चमत्कार प्रभु यीशु ने आपके जीवन में किया है। आज आप जो भी दुख तकलीफ लेकर आए थे, प्रभु ने आपकी दुख तकलीफ को हरा है। अपने विश्वासियों धन्यवाद दे, प्रभु यीशु को धन्यवाद दे, अपनी अपनी भाषाओं में प्रभु को धन्यवाद दे। जो दुख तकलीफ है आपके जीवन में, वो कुछ समर्पित करते हुए प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, दयालु ईश्वर ने हमें आज यह अनुग्रह दिया है कि हम उनकी उपस्थिति में कुछ समय बिता पाएं। इन दिव्य क्षणों में हम ईश्वर को उनके वचनों के द्वारा हमसे बोलने दें और हम बड़ी तत्परता के साथ, बड़े समर्पण और भक्ति के साथ उन्हें सुने। आज हम मनन चिंतन करेंगे प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पवित्र वचन 41 से लेकर 44 तक। निकट पहुंचने पर यीशु ने शहर को देखा, वे उस पर रो पड़े और बोले, हाय कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों से छिपी हुई है। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, तुझ पर चारों ओर से दबाव डालेंगे, तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में यरूशलेम का स्थान बहुत ही अहम है। जब से राजा दाऊद ने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया था, तब से लेकर नए विधान तक यरूशलेम शहर यहूदियों के, इजराइलियों के विश्वास का केंद्र था। यरूशलेम में राजा सुलेमान ने अपने प्रभु ईश्वर के लिए एक मंदिर बनवाया था और प्रभु उस मंदिर में निवास करते थे। इसलिए यरूशलेम यहूदियों के लिए एक आस्था का केंद्र था, विश्वास का केंद्र था। यरूशलेम मंदिर में वे पूजा करते थे, बलिदान चढ़ाते थे, ईश्वर से बातें करते थे। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, इसलिए यरूशलेम इस धरती पर ईश्वर का निवास बन गया था। इसलिए यरूशलेम एक पवित्र नगर बन गया था। और प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हारे बीच यहां पर निवास करूंगा। प्रभु ने विधान स्थापित किया और प्रभु ने यह कहा कि तुम्हें मेरी आज्ञाओं का पालन करना होगा। उस विधान की यह शर्त थी कि जब तक तुम मेरे प्रति वफादार बने रहोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहोगे, मैं सदा इस स्थान से तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा,
तुम्हें बल प्रदान करता रहूंगा, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता रहूंगा। पर यदि तुमने मुझे ठुकराया, तुमने मेरा तिरस्कार किया, तो मैं इस स्थान पर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। और ऐसा ही हुआ। 587 BC में विदेशियों ने इस पर हमला किया और राजा सुलेमान के द्वारा बनाया गया मंदिर नष्ट किया गया। लेकिन फारस के राजा सीरूस के समय फिर से इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। करीब 50 साल बाद फिर से प्रभु ने इन लोगों को माफ किया और वो उनके साथ रहे। प्रभु यीशु के समय तक यह मंदिर वहां था। और प्रभु यीशु के समय में उस समय के राजा हेरोद ने फिर से इसका जीर्णोद्धार किया। 46 साल तक इसका काम चलता रहा, उसकी सुंदरता को और बढ़ाया। उस यरूशलेम मंदिर को प्रभु यीशु देखते हैं और देखकर आह भरते हैं कि लोगों ने जब साक्षात ईश्वर जब इस धरा पर आए उसे नहीं पहचाना, ईश्वर को ठुकराया, ईश्वर का तिरस्कार किया, तो प्रभु ने कहा कि अब इस मंदिर का यह वैभव नहीं टिका रहेगा, ये टूट जाएगा, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं पड़ा रहेगा। और ये विनाश को प्रभु ने पहले से ही देख लिया, इसलिए प्रभु बड़े दुखित होते हैं, बड़े व्याकुल होते हैं, वे रो पड़ते हैं। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, 2 स्थानों पर ही हम ये देखते हैं कि प्रभु रो देते हैं। एक अपने मित्र लाजरुस की मौत पे और दूसरा यरूशलेम की भावी परिस्थिति को देख करके प्रभु को दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि प्रभु इज़राइल से और यरूशलेम से बेहद प्यार करते थे, बेहद मोहब्बत करते थे। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमें धोखा देते हैं, वो हमारा तिरस्कार करते हैं, हमारे प्रेम को वो ठुकराते हैं, हमारे प्रेम की वो कदर नहीं करते हैं। तो जो प्रेम करने वाला है वास्तव में टूट जाता है, उसे बहुत दुख होता है। प्रभु को वही दुख हो रहा है। संत मत्ती के सुसमाचार में संत मत्ती ने इस घटना को और भी मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। संत मत्ती अध्याय 23 के वचन से 30 में इस प्रकार लिखा है, यरूशलेम यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता है और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतानों को वैसे ही एकत्र कर लूं जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। कितना मार्मिक दृश्य प्रभु हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, कितनी मार्मिक घटना और कितना मार्मिक जो एक हमारे प्रति प्रभु का लगाव है वो प्रभु ने दिखाया है कि कैसे एक मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों में छिपाती है। हमारा खुदा, हमारा प्रभु हमें वैसे ही शत्रु से बचाने के लिए वो खुद अपने डैनों को फैलाता है, खुद रिस्क लेता है, खुद जोखिम उठाता है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा में वो समेटता है। क्रूस पर अपने आप को मरने दिया ताकि मैं और आप बचाए जाएं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इतना बड़ा प्रेम करने के बाद हमारे लिए कोई मर जाने को तैयार है, हमारे लिए कोई क्रूस पर मर जाता है और फिर भी हम उसकी कदर नहीं करते, उसके इस प्रेम की कदर नहीं करते, हम उस प्रेम को ठुकराते हैं, तो अवश्य रोना आएगा, अवश्य आंसू आएंगे। शायद आप, मैं नहीं जानता कि आप कितना प्रभु के इस प्रेम को समझ पा रहे हैं। मैं नहीं जानता प्रभु के इस प्रेम की गहराई को आपने कितना जाना है। जिस दिन जानोगे, जो आंसू प्रभु की आंखों से निकले हैं, आपकी आंखों से उससे भी ज्यादा आंसू बहेंगे। पश्चाताप के आंसू, उस पापी स्त्री की तरह जिसने अपने आंसुओं से प्रभु के पैरों को धो डाला था। प्रभु आपसे प्रेम करता है। आपको प्रेम करने वाला प्रभु आपकी दयनीय स्थिति को, आपके विनाश को देखकर रोता है। प्रभु नहीं चाहता कि उनमें से एक भी नष्ट हो जाए। वो कहता है, पिता ये नहीं चाहता कि जिनको उन्होंने प्रभु यीशु को दिया है उनमें से एक भी नष्ट हो जाए। इसलिए वो 99 को छोड़कर एक भटकी हुई भेड़ को खोजता है, ढूंढता है। लौट आओ,
अपने प्रभु के प्रेम में लौट आओ, उनके प्रेम भरे आलिंगन में, उनके प्रेम भरे उस बाहों में आ जाओ। वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुमसे प्रेम करता है। प्रभु से दूर न जाओ, प्रभु को और न रुलाओ। आमीन। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। हाँ प्रभु जी, तू मेरे लिए लड़ने वाला ईश्वर लड़ता है, तेरे लिए वो लड़ता है। यस लॉर्ड। और तेरा घोड़े, और तेरा घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। हाँ प्रभु जी, पूरा विश्वास है हमें। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। यस लॉर्ड। प्यारे विश्वासियों, दाऊद जब गोलियात से लड़ने जाता है तो वह उस समय फिलिस्तीनियों से कहता है कि तुम तलवार, भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु, इजरायली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिसे तुमने चुनौती दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आपको क्या लगता है कि दाऊद इतना शक्तिशाली था कि वह गोलियात को गिरा देता? क्या उसे अपने पर इतना विश्वास था, अपनी ताकत पर इतना विश्वास था? नहीं, उसे विश्वास था कि यह जो युद्ध है मैं नहीं लड़ रहा, परंतु खुद जीवित परमेश्वर मेरे लिए लड़ रहा है। हम भी इस वचन को अपने जीवन में लागू करें। इस वचन का हम बार बार घोषणा करते हुए अपनी सारी समस्याओं को, अपनी सारी वेदनाओं को, अपनी जो भी परेशानी है, जिससे भी हम जूझ रहे हैं, उन सबों को इस वक्त प्रभु के सामने लाए, आराधना में लाए और इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करें। प्रेम तिर्की के लिए, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। शिव कुमार के लिए जो कि काफी समय से कर्ज में डूबे हुए हैं, प्रार्थना करते हैं। सबीना दास, रवि कुमार दास और ब्रिडन डिसोजा के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही फेडरिक डिसूजा के भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु इन सबों को अपने वचन से चंगाई प्रदान करे। इस आराधना के जरिए उन्हें प्रभु की आशीष का अनुभव होने पाए। प्रार्थना करें संगीत कुमारी के लिए, जिनका हार्ट सर्जरी है और उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें कि प्रभु का पवित्र लहू उन्हें इस वक्त चंगाई प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं फ्लोरेंशिया खेस के लिए, उनके भी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें, जो कि जॉइंटिस से जूझ रही है। प्रार्थना करें सुदीप रंजन के लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिले, हम इसके लिए प्रार्थना करें। आइए प्यारे विश्वासियों, इन सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त वचन की घोषणा करते हुए, उसको हम क्लेम करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की हम जोर से स्तुति करें। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करें। हम प्रभु से कहें कि प्रभु हम किसी भी चीज से डरने वाले नहीं हैं। हम प्रभु से कहें कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि जब भी मैं पुकारूं तो तू मेरी सुनने वाला ईश्वर है। उस ईश्वर पर हम विश्वास करें जो कि न रथ से न घोड़े से हमें विजय दिलाएगा, परंतु अपने सामर्थ्य से प्रभु जो हमें विजय दिलाने वाला ईश्वर है, उस ईश्वर को हम पुकारे। हालेलुया। स्तुति 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 हो यीशु यीशु यीशु। आराधना आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। यस लॉर्ड, विश्वास करते हैं। लोगों को जो भी कोई ललकारता है, हाँ यीशु, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता
प्रभु जी, हम जीत जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। यस लॉर्ड, जीत हम जाएंगे। ऐलान करते हुए, हम इस वचन को क्लेम करते हुए, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि अगर कोई तुम्हें छूता है, तुम्हें दर्द देता है, तो वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। अगर हमें किसी भी प्रकार की तकलीफ है, किसी भी तरह की पीड़ा है, दर्द है, उसे इस वक्त हम प्रभु के हाथों में, उसके चरणों में समर्पित करें। जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है जकरिया के ग्रंथ में, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ मेरी आत्मा के द्वारा यह होगा, यह जरूर होगा। हम कहे आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। ये पूरा होगा, हम बोले आमीन, आमीन। ये जरूर होगा, हम बोले आमीन, आमीन। हर असंभव चीज को प्रभु संभव बनाने वाला ईश्वर है, हम कहें आमीन, आमीन। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें निशात के लिए, उनकी शादी के लिए। साथ ही हम ऐसे कई सारे नव युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो काफ़ी लंबे समय से अपने लिए वर या वधू की तलाश में हैं। उनकी शादी के लिए हम प्रार्थना करें, अच्छे क्रिस्ती भाई बहन मिलने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते ज्योति करकट्टा के लिए, उन्हें नौकरी मिलने पाए। साथ ही ऐसे कई सारे जो बेरोजगार हैं, उन सबों को भी इस वक्त याद करते हैं। हमारे परिवार में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो हम उसके लिए भी हम इस वक्त प्रार्थना करें। जिस किसी को भी हम जानते हैं या जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की अर्जी की है, उन सबों को भी हम इस वक्त इस आराधना में याद करें। प्रार्थना करते हैं सुषमा प्रभा कुजूर के लिए, उनके परिवार के लिए, ताकि उनके परिवार में प्रभु की शांति रहे, प्रभु का वास वहाँ पर होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करें। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपका नाम इस वक्त नहीं लिया गया है तो आप हताश ना हो। हम इस वक्त आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। जो कोई भी इस वक्त चैट बॉक्स में अपनी प्रार्थनाएं डाल रहा है, हम उन सभी को भी इस वक्त समर्पित करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की हम जोर से स्तुति करें विश्वास के साथ। जो ईश्वर हमसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, उस ईश्वर पर हम विश्वास करते हुए निडरता के साथ हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें और विश्वास करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके जीवन से वह हर समस्या, वह हर दुख और दुख, उसका सामना करने के लिए प्रभु आपको शक्ति प्रदान कर रहा है। विश्वास करें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे।